पेज नंबर आज हमारा 912 है, 912। इसमें controllo del livello dell'olio e del liquido dei freni nei veicoli a due ruote। कहता है चेक करना लेवल l'olio del मोटोरे का, मतलब जो आपका मोबिलाइल होता है उसका, लिक्विडो dei freni जो ब्रेकिंग सिस्टम का जो लिक्विड होता है, ऑयल होता है वो भी नई veicoli a due ruote, दो टायरों, मतलब आपको मोटरसाइकिल का आपने मोबिलाइल चेक करना है या उसकी प्रेशर ब्रेक है तो उसका जो लिक्विड है वो किस तरह चेक करना है। nei veicoli a motore due ruote il livello dell'olio deve essere controllato। कहता है livello dell'olio जो उसको चेक करना है आपने, veicolo perfettamente orizzontale, उसको बिल्कुल सीधा खड़ा करना है आपने, poggiato con le ruote terra e non sul cavaletto। और जो आपकी गाड़ी के टायर है ना, वो जमीन के ऊपर होने चाहिए, ना कि वो कावालेटो पे होने चाहिए। वो स्टैंड पे लगे नहीं होने चाहिए, बल्कि वो दोनों टायर आपकी जो बाइक है उसके जमीन के साथ टच टच होने चाहिए। ठीक है जी। इस तरह चेक करना है आपने। तो दोनों टायर जो है वो ज़मीन के साथ टच होने चाहिए, तब आपने इसका livello dell'olio जो है वो चेक करना है। sui moticicli è necessario verificare periodicamente il livello di olio motore e liquido freni। इसका जो livello dell'olio motore है वो चेक करना है, और liquido dei freni ये दोनों आपने periodicamente चेक करने हैं, मतलब टाइम टू टाइम। su motocicli il livello del liquido freni è verifica controllando all'apposita vaschetta trasparente। कहता है एक वास्केटा, कहते हैं वो जो एक डब्बी सी होती है ना, उसमें कहता है एक ट्रांसपेरेंट डब्बी होगी स्पेशल, उसको आपने चेक करना है। उसको चेक करके आप वेरीफाई कर सकते हैं लेवल किसका, जो लिक्विड है उसका लेवल आप चेक कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी ये डब्बी मानुब्रियो पे, जो इस बाइक का स्टेयरिंग है उसके ऊपर, ये दो आपको नज़र आ रही है, दो डब्बी है, ये दो डब्बियाँ नज़र आ रही है, ये ट्रांसपेरेंट है, इसमें वो लिक्विड होता है। तो इसमें से आपने चेक करना है कि इसमें जो लिक्विड है वो सही है, ख़त्म तो नहीं हो गया। in alcuni motori di motocicli, कहता है कुछ मोटर जो है मोटरसाइकिल वाली, il livello dell'olio motore può essere controllato, उनका जो मोटर है वो जो मोबिलाइल है वो चेक होना चाहिए, da un apposito finestra, एक स्पेशल फिनिस्tra, वैसे फिनिस्ट्रेला एक छोटी सी खिड़की या मतलब छोटा सा एक जगह बनी होगी वहां से, posto sul copa del motore, कहता है वो कोपा del motore के ऊपर मौजूद होगी जो छोटी सी फिनिस्ट्रेला होगी। फिनिस्ट्रेला किस तरह की ये यहाँ पे आपको नजर आ रही है, यहाँ पे एक छोटी सी फिनिस्ट्रेला है, इसके ज़रिए आप देख सकते हैं कि इसमें मोबिलाइल का लेवल जो है वो कितना है। तो इसके ज़रिए कहते हैं आपका जो है वो मोबिलाइल चेक होना चाहिए बाइक का। Sui motocicli il livello del lubrificante va controllato con il veicolo in piano e dopo avere spento il motore da alcuni minuti। कहता है जो livello del lubrificante है, जो मोटरसाइकिल है उसका जो मोबिलाइल है वह कंट्रोल होना चाहिए con il veicolo in piano, वो सीधे खड़ी हो जब बाइक उस वक्त, dopo avere spento il motore जब आपकी मोटरसाइकिल का इंजन बंद हो, da alcuni minuti कुछ मिनट के बाद। मतलब ये नहीं कि आपने अपनी बाइक बंद की है और फ़ौरन आप उसका जो लेवल है वो मोबाइल का वो चेक करना शुरू कर दें। कुछ टाइम आपने वेट करना है, जब बाइक थोड़ा इंजन अपना वो थोड़ा रुक जाए, उसके बाद आपने उसको चेक करना है। Sui veicoli a motore 2 ruote non vi sono liquidi di cui occorre fare un controllo del livello perché i serbatoio sono sigillati। कहता है जो लिक्विड है ना फ्रेनी वाला, लिक्विड di controlla il livello del, कहता है जो इसका लेवल लिक्विड का लेवल है ना वो आप चेक नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिजिलात है, सील्ड होता है, तो इसलिए सरबतो ये सील्ड होती है, फालतू करेंगे। सिजिलात होती है, सील्ड होती है, लेकिन वो जगह होती है जहाँ से हमने चेक करना होता है। Sui motocicli il livello dell'olio motore deve essere controllato con il motore in funzione al minimo e la moto sistema sul cavaletto। कहता है आपने क्या करना है, इसको कंट्रोल करना है कि जब आपकी मोटर जो है मिनिमम काम कर रही हो, फंक्शियोने हो alla moto sistema sul cavaletto, और वो स्टैंड के ऊपर है। उसने ऊपर सवाल में कहा था कवालेतो पे नहीं होनी चाहिए, ये कह रहा है कवालेतो पे होनी चाहिए, तब आपने चेक करना है। तो फालतू करेंगे। Il motociclo non sono dotati di serbatoio, कहते हैं जो आपकी मोटरसाइकिल है उसमें कोई टैंकी नहीं लगी होती, dal liquido ai freni, जो लिक्विड फ्रेन है उसके लिए, perché la frenatura è di tipo puramente meccanico, उसकी जो ब्रेक है वो मैकेनिकल होती है। फालतू करेंगे जी, हाइड्रोलिक होती है। तो उसके जरिए उसके ऊपर सिरबतोई होती है जिसमें से आपने चेक करना होता है लिक्विड। ये कह रहा है नॉन नॉन सोनो दुताती।
ये फालतू करेंगे। Sui motocicli raffredanti ad aria, कहते हैं जो मोटरसाइकिल है उसके जो ऊपर ठंडी हवा होती है, il livello del liquido di raffreddamento, उसमें जो लिक्विड होता है raffreddamento वाला può essere controllato da un apposito finestrella posto tra le alettature del motore, फालतू करेंगे। इसमें कोई लिक्विड वाला कोई लिक्विड डाल ही नहीं जाता जो बाइक है आपकी, तो कहता है उसको आपने चेक करना है जो पोस्ट करा लेते तूरे del motore होता है, फालतू करेंगे। कोई इसमें लिक्विड होते ही नहीं है तो वो चेक करेंगे। इसमें सिर्फ दो होते हैं, liquido dei freni e liquido del motore, l'olio del motore, इनको आपने चेक करना होता है, बस ये दोनों होते हैं। Comportamenti da adottare dopo un incidente se c'è rischio o principio di incendio, कहता है जो बर्ताव आपने अडॉप्ट करने एक्सीडेंट हो जाने के बाद से चाहे रिस्क जबकि रिस्क हो ओ प्रिंसिपियो द इंcendio या फिर जो आग है उसका कोई आग लग गई हो या इस तरह कोई काम हो तब आपने क्या करना है। dopo un incidente se c'è un rischio di incendio, कहता है एक्सीडेंट के बाद अगर आपको रिस्क महसूस होता है आग लग जाने का del veicolo गाड़ी को, opportuno spegnere il quadro, तो आपने क्या करना है बंद कर दे क्वाद्रो इलेक्ट्रिको, जो आपका क्वाद्रो इलेक्ट्रिको है उसको बंद कर दे, मतलब गाड़ी का जो स्विच है उसको बंद कर दे। जिरांदो ला chiave di accensione, जो आपकी chiave जो चाबी है ना आपके स्विच की उसको जिरांदो करते उसको मोड़ के बंद कर दे, आपकी गाड़ी का जो स्विच है उसको बंद कर दे। In caso di principio da incendio del veicolo in mancanza di estintore, कहता है जब आपकी गाड़ी में estintore ना हो और आग लग गई आपकी गाड़ी में, si può gettare sabbia, आप इसके ऊपर रेत फेंक सकते हैं, और terra al base del fiamme, और आप जमीन मिट्टी या रेत दोनों इसके ऊपर फेंकेंगे आग के ऊपर इस आग को बुझाने के लिए, अगर आपकी गाड़ी में स्टिंतोरे नहीं है। स्टिंतोरे जो होता है ना वो एक सिलेंडर सा जिसके जरिए आग बुझाई जाती है, उसमें एक स्पेशल गैस होती है, उसको स्टिंतोरे बोलते हैं। Dopo un incidente, se c'è un principio da incendio del veicolo, in mancanza di estintore, si può utilizzare una coperta bagnata per spegnere le fiamme। कहता है आग लग गया और आपकी गाड़ी में जब वो एस्टिंतोरे नहीं है तो आपने क्या करना है, उनको कोपेरता बनियाता एक आपने कपड़ा लेना है, कवर करना है किसके जरिए, एक गीले कपड़े के जरिए फिर स्पिनियल फियामे, मतलब कोई भी आप कपड़ा जैकेट कोई भी लेकर उस पे उसको आपने गीला करना है और उस आग के ऊपर डाल देंगे तो वो बुझ जाएगी। Dopo un incidente, se c'è un principio di incendio del veicolo, occorre sottarne immediatamente il serbatoio del carburante। तो कहते हैं अगर आग लगने का खतरा है तो आपने क्या करना है, जो गाड़ी में आपके तेल है ना कार्बोरेंट है वो सारा आपने खारिज कर देना, निकाल लेना जल्दी से, फालतू करेंगे जी। Dopo un incidente il rischio che scoppi un incendio è maggiore se il veicolo è dotato di interruttore inerziale, कहता है एक एक्सीडेंट हो जाने के बाद ये रिस्क के स्कोपी कि आपको डर है कि इसमें जो आग है वो भड़क सकती है। a maggiore se il veicolo dotato di interruttore inerziale, उसमें वो बटन लगा होता है inerziale का वो लगा है कि blocca afflusso di carburante al motore, तो फालतू करेंगे, कहता है उसमें अगर एक बटन लगा हुआ है जो फ्लूज है जो बहाव है कार्बोरेंट का उसको ब्लॉक करने के लिए, आग लगने का खतरा है तो आप उसको दबा दो, फालतू करेंगे। वो उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ना इस तरह का कोई बटन होता है। Dopo un incidente, se c'è un principio da incendio del veicolo alimentato a GPL, occorre smontare subito il serbatoio, contenere il carburante, कहता है अगर आपकी गाड़ी आग लगने के बाद तो सॉरी एक्सीडेंट हो जाने के बाद अगर रिस्क है आग लगने का, अलिमेंटा अलिमेंटा तो जीपीएल, अगर आपकी गाड़ी जीपीएल पर चलती है ocurre smontare serbatoio, तो आपने फौरी तौर पे जो वो टैंकी है उसको हटा देना, smontare कर देना, contenente जो il carburante जिसमें वो आपका कार्बोरेंट है, तो फालतू करेंगे जी, आपने इस तरह नहीं करना होता। Comportamenti che riguardano la sicurezza da adottare durante la guida, कहता है बर्ताव जो आपने रखना होता है, la sicurezza da adottare durante la guida, जो आपने सिक्योरेंस अडॉप्ट करनी होती है उसके लिए जो अपना बर्ताव रखना होता है वो कौन सा है। Sconsigliabile, आपको मशवरा नहीं दिया जाता, sistemare oggetti che आप सेट करें चीज़ों को sotto il sedile del conducente, ड्राइवर की सीट के नीचे, per evitare बचने के लिए कि scivolando कि वो स्लाइड करे durante la marcia, जब हम मार्चा करें उसके दौरान ही में लेफ्ट राइट या आगे पीछे होना वो शुरू कर देती है तो वो ना करे। वादानो
intralciare और वो आपके लिए रुकावट पैदा कर दे मूवमेंट delle autista जो आपके ड्राइवर है जो आप ड्राइवर है उसके मूवमेंट में वो खलल पैदा कर देगी। तो इस तरह आपने नहीं करना कि आप आपको मशवरा नहीं दिया जाता कि आप अपनी सीट के नीचे किसी चीज़ को सिस्टमारे करें, सेट करें। L'uso telefono cellulare senza ausilio del viva voce o del auricolari è vietato durante la guida, ठीक है जी। कहता है अगर आप durante la guida आप जो आपका फ़ोन सुनते हैं ausilio del viva voce आप उसको स्पीकर पे लगाते हैं और del auricolari या फिर आप जो आपके माइक होते हैं उनके दोबारा मतलब बाइक या हेडफोन कोई भी उसके बगैर आप यूज़ करते हैं विetato durante la guida। तो ये आपको मना कर दिया गया जब आप ड्राइव कर रहे हो। इस तरह नहीं आपने करना मतलब मोबाइल पकड़ के कान के साथ लगा के फ़ोन सुन रहे हैं, ये नहीं आपने करना। Quando si trasportano bambini, consigliabile कहता है जब आप बच्चों का ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको मशवरा दिया जाता है inserire dispositivi di sicurezza जो डिवाइस है सिक्योरिटी वाली उसको इंसर्ट करे che impedisce l'apertura della portiera dell'interno del veicolo। बिल्कुल जी, आपकी गाड़ी में जब आपने बच्चों को बिठाना है तो अक्सर पिछली सीट पे होते हैं। तो आपने क्या करना है आपकी गाड़ी में एक सिस्टम होगा जिसके ज़रिए आप अपने दरवाज़ों को ब्लॉक कर सकते हैं कि वो अंदर से खुले। ठीक है जी। मतलब पिछले जो दरवाजे हैं दोनों वो ब्लॉक हो जाते हैं कि अंदर से अगर वो बच्चा खोले भी तब भी नहीं खुलेगा। तो कहते हैं आपको मशवरा दिया जाता है कि वो डिवाइस जो है ना वो लगी हुई है, उसको ऑन कर लें che impedisce che impedisce l'apertura delle portiere dell'interno del veicolo कि अंदर से जो दरवाज़ा है वो ना खुले। जी बिल्कुल। Il climizzatore कहता है जो आपका climizzatore होता है, जो आपका एयर कूलर होता है, può essere utilmente impiegato anche nel periodo invernale। कहते हैं आप इसको जो है वो ये मुफ़ीद होता है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं इन्वर्नाले मौसम सरमा में per sbrinare velocemente il parabrezza। जो आपकी स्क्रीन है उसको तेज़ी से साफ़ करने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपका जो क्लीमिज़ातोरे होता है, जो आपका एयर कंडीशनर होता है वो गर्म हवा भी निकालता है और ठंडी हवा भी निकालता है। तो कहते हैं सर्दियों में जब मौसम सरमा हो, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो एक नमी सी आ जाती है जिसके ज़रिए आपको नज़र नहीं आता बाहर। कहता है इसके ज़रिए आप उसको दूर कर सकते हैं। मतलब आप इसको तेज़ करेंगे, गर्म हवा स्क्रीन पे पड़ेगी तो वो सारा शीशा साफ़ हो जाता है। तो कहता है इसके ज़रिए आप वो भी कर सकते हैं। Durante la guida consentito utilizzare il cellulare per comporre एसएमएस। कहता है एक एसएमएस लिखने के लिए आप ड्राइविंग के दौरान मोबाइल को यूज़ कर सकते हैं। फालतू करेंगे जी आप नहीं कर सकते बिल्कुल भी। Il sistema di navigazione satellitare presente su alcuni veicoli कहते हैं कुछ गाड़ियों के ऊपर जो सिस्टम है नेविगेशन वाला मौजूद होता है devono essere programmati और आपको चाहिए कि आप उसको प्रोग्राम करें mentre il veicolo è in movimento जबकि आपकी गाड़ी अभी चल रही है मूवमेंट में है तब भी आप इसको जो है वो सिस्टमारे कर सकते हैं प्रोग्रामारे कर सकते हैं। प्रोग्रामारे मतलब उसको सेट करना कोई इसमें सिस्टम आपने लगाना है या डायरेक्शन लगानी है वो सारा। तो फालतू करेंगे जी आप नहीं कर सकते। I pannelli messaggio जो कहता है पनेली होती है मिसाजो वाली variabile forniscono जो मुख्तलिफ मैसेजेस के लिए होती है forniscono indicazioni di pericolo ये इंडिकेट करती हैं फ्रॉम करती हैं जो खतरात होते हैं उनके हवाले से इंडिकेशंस ma non posso avere valore prescrittivo di obbligo di divieto। तो फालतू करेंगे कहता है ये आपको इंडिकेशन देने के लिए इस्तेमाल होते हैं जो पनेल में सा जो वेरिएबल होते हैं ये आपको इंडिकेशन देने के लिए इस्तेमाल होते हैं लेकिन इनके ऊपर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लगाई जा सकती जो कि आपको दिवियत तो कर रही हो। तो फालतू करेंगे ये होता है जी मिसाज जो वेरिएबल जो सड़क के ऊपर आपको मिलेगा ये स्क्रीन है, ये परमानेंट बोर्ड नहीं है, ये स्क्रीन है। इसके ऊपर पीछे जो कंट्रोल टावर होता है वो कुछ भी चेंज करके लिख सकता है, कुछ भी चेंज करके साइन जो है आपको शो करवा सकता है। फॉर एग्जांपल ये अब साइन है ठीक है जी तरीकल मुल्क कल अब्दुल्ला ठीक है जी ये जो रास्ता है ये जो शहर है अब्दुल्ला का उसकी तरफ जाता है। तो कहता है इसके ऊपर दिवियत है सुपर आरे करना जो आपकी 100 की स्पीड है उससे ऊपर नहीं जा सकते। तो ये दिवियतों का जो है वो एक सिग्नल है, इससे ऊपर इस सड़क के ऊपर नहीं आप जा सकते। तो ये दिवियतों का साइन तो लग गया लेकिन ये सवाल में कह रहा है कि नहीं लग सकता इसलिए ये फालतू करेंगे आप। Quando la strada bagnata se il veicolo che mi precede solleva dell'acqua che mi sporca il parabrezza devo sorpassarlo immediatamente। कहता है कब जब सड़क गीली हो से il veicolo che mi precede एक गाड़ी की जो आपके आगे है सोलेवा वो फेंक रही है या उठा रही है ऊपर dell'acqua गाड़ी aqua जो है वो फेंक रही है आपके ऊपर ठीक है जी के मी sporca il parabrezza जो आपकी स्क्रीन को गंदा कर रहा है। तो आपने क्या करना है देवो sorpassarlo
आपने ओवरटेक करना है उसको इमीडिएटamente, फालतू करेंगे। जब इस तरह की कंडीशन होती है तो आपने एहतियात करनी होती है, ना कि आप गुस्से में आ गए या जल्दी से ओवरटेक करें और एक्सीडेंट कर बैठे। तो इस तरह आपने बिल्कुल भी नहीं करना होता। कोएफिशिएंट di aderenza कहता है जो एफिशिएंसी होती है aderenza की पकड़ की, se il coefficiente di aderenza diminuisce कहता है जो कोएफिशिएंट होती है di aderenza पकड़ की, le ruote motrici potrebbero patinare। एक मिनट। हाँ जी, सॉरी। अच्छा जी, कहते हैं जो आपकी जो अदर आंसर है डिमिनुइश अगर वो कम है, लेरवोते मोत्रिचे के जो टायर मतलब जिनके ऊपर इंजन फिट है वो वहाँ पे कम है, पोत्रे बेरे हो सकता है पातिनारे कि वो जो है वो आपका जो टायर है जो आपकी गाड़ी का टायर है वो क्या करे, पातिनारे करे, वो स्केटिंग करना शुरू कर दे, मतलब वो ड्रिफ्ट होना शुरू कर दे, वो स्लिप करना शुरू कर दे, मतलब वहीं पे घूमने शुरू कर दे। बिल्कुल इस तरह हो सकता है अगर सड़क जो है वो उसके ऊपर आधे आंसर कम है तो। Se il coefficiente di aderenza diminuisce, lo spazio di frenatura aumenta। कहता है अगर aderenza कम है सड़क के ऊपर तो आपकी spazio di frenatura बढ़ जाएगी। जी बिल्कुल, गाड़ी की पकड़ ही नहीं होगा, आप ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी आगे की तरफ जाती रहेगी। Se il coefficiente di aderenza basso bisogna ridurre la velocità। कहता है अगर आपकी कोएफिशिएंट जो है aderenza की जो पकड़ है टायरों की सड़क के ऊपर कम है तो आपने क्या करना है, ridurre la velocità, अपनी स्पीड को कम कर लेना है। Se il quoziente aderenza diminuisce, lo spazio di frenatura riduce। कहते हैं स्पासियो दी फ्रेनातुरा रिड्यूस हो जाती है, स्पासियो दी फ्रेनातुरा ऑमेंट होती है, ना कि कम होती है। अच्छी होगी खुश्क होगी वहाँ पे स्पासियो दी फ्रेनातुरा कम होगी, ना कि जो है वो वहाँ पे कम होगी, मतलब गाड़ी जल्दी रुकेगी। और जहाँ पे गीली होगी वहाँ पे spazi-frenatura aumenta हो जाएगी। Se il coefficiente di aderenza basso bisogna ridurre la velocità solo in curva। कहता है जब इस तरह की कोई कंडीशन हो कि आपकी गाड़ी की पकड़ टायरों की पकड़ सड़क के ऊपर कम है तो आपने क्या करना है, अपनी स्पीड को ऐसा करना है लेकिन सिर्फ कुर्वे में जाके। तो कुर्वे में नहीं, हर जगह पे आपने करनी होती है अपनी एहतियात के लिए। Il coefficiente di aderenza basso limita la velocità alla quale è possibile percorrere una curva in sicurezza। कहता है जो आपकी पकड़ है टायरों की वो कम है, basso limita la velocità, आप अपनी स्पीड को लिमिटेड कर ले, al quale è possibile जितना पॉसिबल हो, percorrere una curva in sicurezza कि आप ये कुर्वा आपको लगता है कि मैं कुर्वा इतनी स्पीड में इजीली अपनी सिक्योरिटी के साथ तय कर सकता हूँ तो आपने अपनी स्पीड इसको मैं तय कर अपनी इसको स्पीड को जो है मेंटेन करना है। कहता है ये आप लाजमी करें, मतलब basso limita la velocità, आप अपने aderenza basso limita la velocità, अपनी स्पीड को लिमिटेड कर ले। il coefficiente di aderenza basso favorisce कहता है अगर aderenza कम है तो ये मदद करता है lo slittamento in curva कि आपकी गाड़ी जो कुर्वे में है, वो स्लाइड कर जाए, ड्रिफ्ट कर जाए। जी बिल्कुल, आपकी गाड़ी जो है वो ड्रिफ्ट करना शुरू कर देगी अगर सड़क के ऊपर जो है वो पकड़ कम है गाड़ी के टायरों की, खासकर कुर्वे में। Il coefficiente di aderenza basso जो अगर aderenza कम है aumenta lo spazio di frenatura। जी बिल्कुल, aderenza basso rende pericolose le frenate brusche। कहता है अचानक अगर ब्रेक लगाएंगे तो इसके लिए ये खतरनाक खतरा प्रोवाइड कर सकती है अगर पकड़ कम है तो। जी बिल्कुल, बासो नॉन कंडीशन la velocità del veicolo। कहता है कंडीशन नहीं करता, कोई कंडीशन आपके ऊपर अप्लाई नहीं करता कि आपने गाड़ी की स्पीड कितनी रखनी है या कम करनी है या ज़्यादा करनी है, जबकि अदर कम है फालतू करेंगे। ये कंडीशन लगाता है कि आपने अपनी स्पीड को लिमिटेड कर लेना है उस हिसाब से जिस हिसाब से आपको लगता है कि गाड़ी सिक्योर है। Il coefficiente di aderenza basso riduce lo spazio di frenatura। फालतू करेंगे, रिduce नहीं है, aumenta है। जब आपकी गाड़ी की पकड़ कम होती है तो स्पासियो di frenatura जो है वो बढ़ जाती है, ना कि कम होती है। coefficiente di aderenza basso diminuisce il consumo di कहता है अगर aderenza कम है तो जो consumi di carburante है वो कम हो जाती है, फालतू करेंगे, जो कार्बोरेंट है उसकी खपत पे कोई असर नहीं आता। il coefficiente di aderenza basso riduce lo slittamento in curva। कहता है जो ड्रिफ्टिंग होती है, स्लाइडिंग होती है गाड़ी का करना, वो कम हो जाती है, रिduce
lo slitamente in curva जब aderenza कम है तो वो कम नहीं होगी। Aderenza dei motocicli, che a te motorcycle di aderenza है कि conduce un motociclo deve considerare कहता है एक बंदा जो ड्राइव कर रहा है एक मोटरसाइकिल उसको चाहिए कि कंसीडर करे कि aderenza diminuisce कि जो पकड़ है वो कम हो सकती है sulle rotaie specialmente in caso di pioggia। जो रोताई क्या होते हैं जो आपके ट्रेन की पटड़ी होती है ना वो जो लोहे के बने होते हैं उसको रोताई बोलते हैं। कहता है स्पेशलmente in pioggia जब खास तौर पे जब बारिश हो ना तो आपने इस बात को कंसिडर करना है ध्यान में रखना है कि वहां पे आपकी पकड़ जो है वो हो सकती है। Chi conduce un motociclo deve considerare che l'aderenza diminuisce sulle strisce delle segnaletiche orizzontali in caso di pioggia। जो segnaletiche orizzontali होते हैं कहते हैं उनके ऊपर आपकी पकड़ कम हो सकती है खास क्योंकि वो पेंट किए गए होते हैं तो पेंट के ऊपर जो है वो आपकी जो अधेरेंस है वो कम हो सकती है तौर पर जब उसके ऊपर पानी भी खड़ा होगा। Il conducente di un motociclo deve considerare che aderenza non dipende dal tipo di pavimentazione stradale। कहता है pavimentazione फर्श कहता है सड़क का जो फर्श है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता आपकी गाड़ी के टायरों की पकड़। ये आपको कंसिडर करने की deve considerare कि aderenza non dipende कि आपने देखना है कि aderenza जो पकड़ है टायरों के ऊपर डिपेंड नहीं करती जो सड़क का फर्श है उसकी टाइप पे। फालतू करेंगे जी करता है अगर आपकी सड़क का फर्श जो है वो कीचड़ वाला है गीला है तो गाड़ी ड्रिफ्ट करेगी आधे रन से कम होगी। अगर पेंट हुआ हुआ है तब भी होगी। अगर थोड़ी सड़क जो है जिस तरह नॉर्मल होती है ब्लैक वो नॉर्मल है ठीक है खुरदरी है तो वहाँ पे नहीं होगी। Chi conduce un motociclo deve considerare che aderenza diminuisce quando trasporta un passeggero। कहते हैं जब आप एक पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो अदेरेंस कम हो सकती है ये आपने कंसिडर करना जब आपके साथ पैसेंजर तो आपकी गाड़ी के टायरों की जो है वो अदेरेंस कम हो जाएगी। फल तो करेंगे आगे जी फोर्सा दी aderente aderenza जो फोर्स है जो पकड़ है जो मजबूती है पकड़ की वो फोर्सा दी aderente diminuisce कहते हैं जो मजबूती है पकड़ की वो कम हो जाती है। से la strada è sporca dell'olio अगर सड़क है वो आपकी गंदी है किसके जरिए ओलियो के जरिए उसके ऊपर टाइल गिर गया या तेल वगैरह गिर गया तो वहां पे कम हो सकती है जी बिल्कुल। la forza aderente risulta maggiore कहते हैं जो aderence है उसकी जो पकड़ है उसकी जो मजबूती है वो ज्यादा हो जाती है। से asfalto è asciutto è pulito अगर आपका जो फर्श है सड़क है वो asciutto है वो खुश्क है è pulito और वो साफ है तो La forza di aderente aumenta se l'asfalto coperto di ghiaccio। फालतू करें कहते हैं अगर सड़क ऊपर बर्फ है ghiaccio है तो उस वक्त आपकी अधेरेंस ज्यादा हो जाएगी नहीं होगी जी बल्कि कम होगी। से asfalto coperto di fango कहता है सड़क के ऊपर कीचड़ है तो आपकी अधेरेंस जो है वो ज्यादा हो जाएगी। forza aderente aumenta फालतू करेंगे aumenta नहीं बल्कि diminuisce होगी अगर सड़क के ऊपर कीचड़ है तो। La forza aderente non dipende dalla pressione dei pneumatici कहता है जो फोर्सा दी aderente है वो डिपेंड नहीं करती टायरों के प्रेशर के ऊपर। फालतू करेंगे जी डिपेंड करती है उसके ऊपर। उसी का पेज नंबर 2 है La forza aderente aumenta se asfalto rugoso कहता है अगर आपकी सड़क जो है वो खुरदरी है rugoso है तो वहां पे क्या होगा आपके टायरों की पकड़ जो है वो ज्यादा होगी जी बिल्कुल। forza aderente diminuisce कहता है forza aderente जो है वो कम हो जाएगी। से asfalto bagnato जी बिल्कुल अगर सड़क गीली है तो आपकी aderente कम होगी। la forza aderente aumenta se asfalto è bagnato फालतू करेंगे कहता है बढ़ जाती है ऊपर सेम वही सवाल है कि कम होती है नीचे कह रहा है बढ़ जाती है तो फालतू करेंगे। La forza aderente aumenta se asfalto coperto di foglie फालतू करेंगे कहता है अगर फोलिए पत्थर वगैरह हैं सड़क के ऊपर दरख्तों के तो कहता है वहां पे अधेरेंसा बढ़ जाती है नहीं जी कम होती है क्योंकि पत्थर जो है वो थोड़ी थोड़ी उनमें नमी और गीले होते हैं तो इस वजह से। से asfalto coperto di ghiaccio कहता है ये बढ़ जाती है पकड़ अगर सड़क के ऊपर ghiaccio है बर्फ है तो बढ़ नहीं जाती बल्कि कम होती है। aumenta se asfalto coperto di fango फालतू करेंगे अगर fango है सड़क के ऊपर कीचड़ है तो ये कम होगी ना कि बढ़ेगी। पेज नंबर 3 है जो उसी का La forza aderente consente il movimento del veicolo कहते हैं जो aderente है ना जो पकड़ है टायरों की वो गाड़ी की मूवमेंट में उसकी मदद करती है इजाजत देती है कि गाड़ी मूव कर सके। La forza aderente si oppone allo slittamento verso esterno della curva कहते हैं जो फोर्स aderente है ना ये मुखालफत करती है कि आपकी गाड़ी slittamento आपकी गाड़ी स्लाइड करे ड्रिफ्ट करे verso esterno della curva जब आप कुर्वा तय रहे हैं तो बाहर की तरफ वो गाड़ी स्लाइड करने से बचाती है।
उसको कंट्रोल करती है, उसकी मुखालफत करती है forza di aderenza। जी बिल्कुल। La forza aderente consente al veicolo di percorrere la traiettoria voluta। कहते हैं जो अधेरेंस है ना, जो पकड़ है टायरों की, वो इजाज़त देती है गाड़ी को तय करे एक ट्राइटरी जो आप चाहते हैं। मतलब जहाँ पे आप चाहते हैं ना ट्राइटरी, जिस जिस मतलब सड़क के सेंटर में चलना है, साइड पे चलना है, जो आप लेफ्ट राइट होना चाहते हैं, वो वोलूता है आपका। आप चाहते हैं कि इस तरह मैंने ये ट्राइटरी तय करनी है, तो कहता है वो तय करने में आपके अधेरेंस है जो वो इजाज़त देती है आपको। Forza di aderenza si pone allo slittamento delle pneumatico sull'asfalto। कहता है ये मुखालफत करती है टायरों के जो ड्रिफ्टिंग होती है न्यूमाटिको सुलअसफाल्टो फर्श के ऊपर। बिल्कुल, ये भी सवाल उसके साथ मिलता जुलता है, लेकिन वो कुर्वे के लिए ये जनरल सवाल है कि जो टायरों का फर्श के ऊपर ड्रिफ्ट करना है उसकी ये मुखालफत करती है फोर्सा aderente। La forza aderente non si oppone allo slittamento causato dal vanto laterale। कहता है जो aderente है पकड़ है, नॉन सी अपोने वो मुखालफत नहीं करती है स्लिटामेंटो ड्रिफ्ट करना या स्लाइड कर जाना काउजातो दल वेंतो laterale। हवा जो साइडों से, मतलब आप जा रहे हैं, बहुत तेज हवा है, तो गाड़ी को साइड से हवा जो है वो हिट कर रही है, तो कहता है सड़क की जो टायरों की पकड़ है ना, वो कोई फर्क नहीं डालती, उसका कोई फायदा नहीं है, वो मुखालफत नहीं करती कि आपकी गाड़ी को सड़क के ऊपर मेंटेन रखे। तो फालतू करेंगे, सारा कमाल उसी का ही होता है। La forza aderente si eccediva, कहते हैं जो फोर्स aderente है वो ज्यादा हो, comporta di surriscaldamento dei freni। तो ये वजह बन सकता है किसकी जी? आपके टायरों के गर्म होने की वजह बन सकता है। फालतू करेंगे, कोई वजह नहीं बनता ये गर्म होने की टायरों की। ओके जी। फोर्स फोर्स है कि agiscono sul veicolo in curva। कहता है वो फोर्स जो एक्ट करती है, जो असर करती है सुल veicolo गाड़ी के ऊपर इन curva, मतलब आप कुर्वा तय कर रहे हैं तो गाड़ी के ऊपर कौन सी फोर्स काम करती है, तो उसको कहते हैं quando il veicolo percorre una curva assoggettato ad una forza che tende a spostarlo verso esterno। कहते हैं जब आप कुर्वा तय कर रहे होते हैं ना, तो आप जेर असर होते हैं ad una forza, एक फोर्स के तेंदे जो आपको रखती है spostarlo verso esterno, जो आपको बाहर की तरफ खींचती है। ऐसी एक फोर्स गाड़ी के ऊपर काम करती है, उसको सेंट्रीफ्यूगा कहते हैं। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, वो किसी भी गोल दायरे में घूमने वाले जिस्म को बाहर की तरफ खींचती है, आपको पता होगा। तो वही फोर्स इसके ऊपर काम करती है। Quando il veicolo percorre una curva, कहते हैं जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं आप एक कुर्वे में, la velocità eccessiva, अगर स्पीड ज्यादा है, può provocare lo sbandamento। तो ये वजह बन सकता है आपकी गाड़ी के उल्टने की। बिल्कुल जी, अगर आप कुर्वा तय कर रहे हैं, आपकी स्पीड ज्यादा है, तो आपकी गाड़ी जो है वो उल्ट सकती है, sbandamento हो सकती है। Quando il veicolo percorre una curva, la velocità eccessiva può provocarne il ribaltamento। आपकी गाड़ी जो पलसेटा मार सकती है, मतलब ऊपर का नीचे हिस्सा नीचे और ऊपर नीचे हो सकती है, रिबाल तारे कर सकती है, उल्ट सकती है। तो कहते हैं जब अगर आपकी स्पीड ज्यादा होगी तो। Quando il veicolo percorre una curva assoggettato ad una forza che tende a spostarlo verso esterno। फालतू करेंगे, verso esterno है, verso interno नहीं है। interno अंदर की तरफ कहता है, वो फोर्स काम करती है गाड़ी को अंदर की तरफ हटाती है, जबकि वो जो फोर्स है वो गाड़ी को बाहर की तरफ खींचती है, ना कि अंदर की तरफ। Quando il veicolo percorre una curva si deve aumentare la velocità per evitare lo slittamento। कहते हैं जब आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं कुर्वे में, देवे aumentare la velocità, आपको चाहिए कि आप स्पीड को बढ़ाएं per evitare, बचने के लिए, lo slittamento, उसके ड्रिफ्ट करने या स्लाइड कर देने के से बचने के लिए। तो आपने स्पीड बढ़ानी नहीं है, बल्कि स्पीड कम करनी है, ये ऑपोजिट बता रहा है। Quando il veicolo percorre una curva si deve aumentare la velocità per evitare ribaltamento। कहते हैं जब आप एक कुर्वा तय कर रहे हैं ना, तो उल्ट जाने से, आपकी गाड़ी को उल्ट जाने से बचने के लिए आप अपनी स्पीड को तेज कर लें। फालतू करेंगे जी, उससे अगर थोड़ी 1 मिनट बाद उल्टनी थी तो अभी 1 मिनट पहले उल्ट जाएगी, अगर आपने स्पीड ज्यादा करी तो। fattori che favoriscono, कहते हैं वो फैक्टर जो मदद करते हैं il ribaltamento di una veicolo in curva, एक गाड़ी के कुर्वे में उल्ट जाने से, पलसेटा मार जाने से के लिए जो चीज़ें, जो फैक्टर मदद करते हैं वो कौन कौन से हैं। il ribaltamento in curva del veicolo, गाड़ी का एक कुर्वे में उल्टा हो जाना, favorito मदद करता है। द उन carico posto in lato, एक अगर आप कार्य को करते हैं गाड़ी के ऊपर और वो बहुत ऊंचा होता है,
मतलब गाड़ी के ऊपर आपने सामान रखा और उसकी आपने ऊंचाई ऊपर की तरफ बहुत ज्यादा निकाल दी, तो कहता है ये इसकी वजह से आपकी गाड़ी जो है वो कुर्वे में रिबालदात हो सकती है। ये पीछे हमने पढ़ा है। Il ribaltamento in curva del veicolo favorito dal carico non stabilamento fissato। कहते हैं जी आपकी गाड़ी कुर्वे में रिबालटामेंटो हो सकती है, रिबालदारे कर सकती है del veicolo favorito del carico। तो इसमें कौन सी चीजें इसकी मदद करेगी उल्टने में? कारिको जो आपने लोड किया है, नॉन स्टेबिलमेंट है उसको आपने स्टेबल नहीं किया, स्टेब्लिश नहीं किया था। फिसातो मतलब उसको फिक्स नहीं किया था कि वो लेफ्ट राइट जो है वो जिस तरह कहते हैं झोल खाना किसी चीज का, तो वो खा रहा था, तो उसकी वजह से कहते हैं इसको हमने फिक्स करना होता है। Il ribaltamento in curva del veicolo ha favorito da una ridotto distanza ruote è dello stesso asse carreggiata stretta। कहता है जो उल्ट जाना है आपकी गाड़ी का कुर्वे में, उसमें मदद कर सकता है उन रिदोता डिस्टेंसा, एक कम डिस्टेंस फ्रा रुओते टायरों के दरमियान dello stesso asse सेम asse carreggiata stretta। ठीक है जी, कहते हैं आपकी गाड़ी का जो दोनों जो टायर है उनके दरमियान अगर कम फासला है, तो उसमें वो आपकी गाड़ी को जो है वो उल्टने में मदद कर सकता है। फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है उसके फ्रंट टायर आपके इतनी उसमें जगह है, मतलब इतने सी जगह है, तो ये पीछे आपकी गाड़ी होगी। ठीक है जी, तो अब इसको उल्टने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है जी, अगर इसको आप कुर्वे में लेके जाएंगे तो इसको उल्टने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। जबकि एक इसी के बराबर एक गाड़ी होगी, उसके चार टायर है, अगले जो है वो एक इधर है एक इधर। ठीक है जी, तो इस तरह ये सर है। ठीक है जी, ये आपकी गाड़ी है तो इसके चार टायर है, अब इसकी चौड़ाई ज्यादा है और इसकी कम है। जब ये ऊपर वाली कुर्वे में जाएगी तो इसके उल्ट जाने के चांस बहुत ज्यादा है, अगर स्पीड के ऊपर ऊपर नीचे हुई थोड़ी सी भी। जबकि ये गाड़ी जो चौड़ी है थोड़ी, इसके जो टायरों का फासला ज्यादा है, तो इसका जो उल्ट जाने का चांस है वो कम होगे जब आप एक कुर्वे में होगे। Il ribaltamento del curva veicolo favorito di una raggio di curvatura। कहता है जो आपकी गाड़ी है ना वो कुर्वे में, उसका जो उल्ट जाना वो डिपेंड करता है किसके ऊपर जी? वो उसकी मदद कर सकता है कि वो उल्ट जाए राजो del curvatura। जो कुर्वा है ना उसका घुमाव जो है, मतलब कुर्वा कितना तंग है, ज्यादा एकदम से टिल्ट हो रहा है या थोड़ा लंबा करके कुर्वा आ रहा है, तो वो डिपेंड करता है। della strada piccola curva stretta, curva stretta आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं। तो क्या है छोटी सी सड़क ऊपर कुर्बा जो है वो डिपेंड करता है, वो मदद कर सकते हैं आपकी गाड़ी को उल्टने में। जी बिल्कुल। Il ribaltamento in curva del veicolo favorito da una ampia distanza fra ruote dello stesso asse। जी सॉरी। जो उल्ट जाना है कहते हैं गाड़ी का कुर्वे में, favorito da un ampia distanza, कम डिस्टेंस होना fra ruote dello stesso asse carreggiata larga। ठीक है जी, आम सॉरी जो थोड़ा लार्ज होता है, थोड़ा ज्यादा है, तो कहता है उसकी वजह से आपकी गाड़ी जो है वो सड़क के ऊपर जो है वो उल्ट सकती है। तो नीचे उसने ये लफ्ज यूज किया carreggiata larga। अच्छा carreggiata क्या होता है? गाड़ी का एक carreggiata होता है। गाड़ी का carreggiata वो होता है जो आपका राइट टायर है उसके सेंटर से लेकर जो लेफ्ट टायर है उसके सेंटर तक जो दरमियान में डिस्टेंस है ना, वो उसको बोलते हैं carreggiata del veicolo। वो गाड़ी का carreggiata होता है। carreggiata larga वो टायरों का जो चौड़ाव है वो ज्यादा है, और carreggiata stretta वो जो carreggiata stretta del veicolo गाड़ी का जो उससे carreggiata वो तंग है, तो जो टायरों का डिस्टेंस वो कम होगा। फॉर एग्जांपल ये है, इसका carreggiata जो है वो stretto है और इसका carreggiata जो है वो लार्ग है। तो कहता है वो लार्गा वाली जो वो उल्ट सकती है, उसकी मदद ये कर सकता है, जबकि उसका carreggiata largo है। फालतू करेंगे, carreggiata largo वाली जो है वो कुर्वे में इतना इजीली रिबालतारे नहीं करेगी। Il ribaltamento in curva del veicolo favorito da uno carico posto in basso। कहते हैं carico posto in basso, जो आपने लोड किया था गाड़ी के ऊपर उसका जो ऊंचाई है वो बहुत कम है, posto in basso है, तो कहते हैं वो मदद कर सकते हैं आपकी गाड़ी को कुर्वे में उल्टने में। तो फालतू करेंगे, वो मदद नहीं करेगा या वो असर नहीं करेगा, बजाय इसके कि जो carico più lato होता है posto in lato वो असर करता है, जिसका आपने जो आपने बहुत ऊंचाई में ऊपर कर दिया है। Il ribaltamento in curva del veicolo favorito da un raggio di curvatura della strada ampio curva larga। कहता है रिबाल्टामेंटो जो है आपका गाड़ी का एक वो मदद उसकी मदद कर सकता है राज्य della curvatura, जो जो कुर्वा है ना, जो आपकी सड़क का कुर्वा है उसका जो घुमाव है della strada ampio curva larga, जो कुर्वा लार्गा है, एक चौड़ा कुर्वा है
बड़ा कुर्वा है, बड़ा मोड़ है, कहता है उसमें आपकी गाड़ी जो है वो मुड़ सकती है, उल्ट सकती है, उसमें ये मदद कर सकता है। फॉलो करेंगे, ये मदद करेगा कि आपकी गाड़ी ना उल्टे। ये कह रहा है उल्टने में मदद कर सकता है, उल्टने में कुर्वा नहीं करता काम, बल्कि जो छोटा कुर्वा होता है वो मदद करता है कि आपकी गाड़ी कुर्वे में वो उल्ट जाए। तो कुर्वा लार्गा, ठीक है जी, लार्गा फाल्सो, ठीक है जी, कुर्वा स्ट्रेटा, carreggiata stretta, दोनों आप, क्योंकि वो कह रहा है favorito di पूरा, मेरी बात हुआ, आपकी जो गाड़ी है वो कुर्रे में उल्ट सकती है, जो कह रहा है नहीं उल्ट सकती वो फालतू करेंगे आप। Ribaltante in curve a velocità, कहता है फोर्स उल्टने की इन curva curve में è velocità और स्पीड। La forza ribaltante in curva aumenta al aumentare della velocità, कहता है जो फोर्स होती है गाड़ी को उल्टाने की इन curva कुर्वे में aumentare della velocità, वो बढ़ जाती है स्पीड को बढ़ाने से। aumenta al aumentare della velocità, स्पीड को बढ़ाने से वो फोर्स भी जो है वो बढ़ जाती है कि अब आपकी गाड़ी जो है वो इजीली जो है वो उल्ट सकती है। La forza ribaltante in curva diminuisce al La forza ribaltante जो फोर्स है एक गाड़ी को उल्टा करने में इन पूर्वा diminuisce वो कम हो जाती है all'aumentare della velocità, स्पीड को बढ़ाने के साथ। कहते हैं जो अब आप स्पीड बढ़ाएंगे ना तो वो जो रिबाल्टारे करने वाली वो फोर्स थी वो भी कम हो सकती है। फालतू करेंगे वो कम नहीं होगी बल्कि वो भी ज्यादा हो जाएगी।